एक सोच है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी कि त्याग और बलिदान महान चीजें हैं। हमें सिखाया गया कि सब्र करो तो इज्जत मिलेगी, सहन करते रहो तो चरित्र मजबूत होगा, और खुद को हमेशा दूसरों के बाद रखो तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। लेकिन क्या हो अगर ये हमारी पीढ़ी को बेचा गया सबसे खतरनाक झूठों में से एक हो? आज हम इसी बलिदान के भ्रम पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अक्सर ज्यादा देने वालों को ही सबसे कम मिलता है, और ये उन लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है जो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिन्हें हम पीपल प्लीजर्स कहते हैं। हमारी इस पूरी बातचीत का आधार द लाई ऑफ सैक्रिफाइस एंड द पीपल प्लीजर नाम का एक विश्लेषण है। तो हमारा मकसद इस पुरानी धारणा की परतें खोलना है और ये जानना है कि कैसे हमारी नेकी और उदारता ही अनजाने में हमारे शोषण का रास्ता खोल देती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बचपन से हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा समीकरण बिठा दिया जाता है ना, कि भाई ज्यादा दो तो तुम्हारी कीमत बढ़ेगी, ज्यादा सहो तो तुम्हें ज्यादा सम्मान मिलेगा, खुद की जरूरतों को पीछे रखो तो लोग तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे। बिल्कुल, ये हमारी कहानियों में और हमारी परवरिश में हर जगह है, हर जगह। और दिलचस्प बात ये है कि असल दुनिया इस समीकरण के हिसाब से चलती ही नहीं। इस विश्लेषण में जो पहली और सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये है कि असल दुनिया त्याग को नहीं बल्कि फायदे और नियंत्रण यानी लेवरेज एंड कंट्रोल को तवज्जो देती है। अच्छा। दुनिया आपसे ये नहीं पूछती कि आपने कितना दर्द सहा या कितनी रातें आप जागे। दुनिया ये देखती है कि आपके नियंत्रण में क्या है, आपके हाथ में शक्ति कितनी है। और यहीं पे वो इंसान टूट जाता है जो सबको खुश करने में लगा है, क्योंकि जैसा कि इस विश्लेषण में लिखा है वो ये मानकर चलता है कि उसका दर्द, उसका त्याग वो एक तरह की करेंसी है। हाँ, एक मुद्रा है। उसे लगता है कि वो इस करेंसी से इज्जत और वफादारी खरीद सकता है, जबकि असलियत ये है कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसकी बाजार में कोई कीमत ही नहीं है। आप इसे जितना मर्जी खर्च कर लें, बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। इसे देखेंगे, शायद तारीफ भी कर दे, लेकिन उससे आपको कुछ खरीदने को नहीं मिलेगा। यहाँ से ये विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है। इसमें उस पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है कि कैसे आपका बलिदान धीरे धीरे एक उम्मीद और फिर एक अधिकार में बदल जाता है। हाँ, और ये एकदम चुपके से होता है। कैसे? सोचकर देखिए, पहली बार जब कोई किसी के लिए कुछ त्याग करता है तो सामने वाला बहुत शुक्रगुजार होता है, कहता है अरे इसकी क्या जरूरत थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड तोहफा था। बिल्कुल। लेकिन जब आप दूसरी बार वही करते हैं तो शुक्रिया तो मिलता है, पर अब वो इसे उम्मीद करने लगते हैं। एक पैटर्न बनने लगता है। हाँ, उनके दिमाग में एक पैटर्न बनने लगता है कि आप ऐसा करते हैं, और तीसरी बार आते आते ये उम्मीद एक अधिकार बन जाती है, एक एंटाइटलमेंट। मतलब अभी आपका फर्ज है। हाँ, अब वो ये मानकर चलते हैं कि ये तो आपका फर्ज है, ये तो आपको करना ही है। और चौथी बार का तो जिक्र डरावना है। चौथी बार अगर आपने मना कर दिया तो उन्हें लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें गुस्सा आता है, वो आपको मतलबी कहते हैं, और अचानक से आप ही विलन बन जाते हैं। बिल्कुल। जबकि असल में कुछ गलत नहीं हुआ, बस एक पैटर्न टूटा है जिसे आपने खुद ही बनाया था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने ही उन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग दे दी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस विश्लेषण के मुताबिक हम अनजाने में लोगों को सिखाते हैं कि हमारा फायदा कैसे उठाना है। हर बार जब हम बिना कोई सीमा तय किए देते चले जाते हैं, हम असल में ये संदेश दे रहे होते हैं कि हमारी सीमाओं की कोई इज्जत करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर अब मैकियावेली का एक विचार याद आता है जिसका जिक्र इस लेख में भी है। मैकियावेली वो तो राजनीति और शक्ति के बारे में लिखते थे, हाँ, लेकिन उनका सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। उन्होंने कहा था जो चीज जरूरत से ज्यादा और बार बार दी जाती है उसकी कीमत घट जाती है, और जिस चीज को रोक कर रखा जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ बाजार की चीजों पर नहीं, हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारे त्याग पर भी उतना ही लागू होता है। जब आपकी उदारता 24/7 उपलब्ध है तो वो आम हो जाती है, और जो चीज आम हो उसकी कोई कदर नहीं करता। ये तो एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। हम तो यही सोचते हैं कि अगर हम सबके लिए उपयोगी हैं, हर किसी के काम आ रहे हैं, तो हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। मतलब अगर मैं न रहूं तो काम ही रुक जाएगा। और लेखक इसी सोच को सबसे बड़ा जाल बताता है। वो साफ साफ कहते हैं उपयोगी होना शक्ति नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपको कितनी आसानी से बदला जा सकता है, आपकी रिप्लेसेबिलिटी कितनी ज्यादा है। अच्छा। जब आप सिर्फ उपयोगी होते हैं तो आपका मूल्य आपके काम तक ही सीमित रह जाता है। लोग आपको नहीं, आपके काम को महत्व देते हैं।
एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब जो इंसान सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, जो हमेशा हाँ कहता है, जो दूसरों की तकलीफ अपने सिर ले लेता है, उसे हटाना सबसे आसान है। सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन इसका तर्क बहुत सीधा है। वो कैसे? जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, उसने कभी सिस्टम में कोई लहर पैदा ही नहीं की। उसने कभी कोई मांग नहीं रखी, कभी ना नहीं कहा। उसने सिस्टम को इतना चिकना और आरामदायक बना दिया है कि उसकी मौजूदगी महसूस ही नहीं होती। वो उस मशीन के तेल की तरह है जो चुपचाप अपना काम करता है, और जब वो चला जाता है तो बस उसकी जगह तेल की दूसरी बोतल रख दी जाती है। कोई बड़ी बाधा नहीं आती, क्योंकि उसने कभी खुद को बाधा बनने ही नहीं दिया। ये ऑफिस की उस सहकर्मी जैसा है जो हमेशा देर तक रुकता है, सबका काम अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। क्योंकि मैनेजमेंट उसे भरोसेमंद मानती है, लीडर नहीं। हाँ, और यहाँ फिर से मैकियावेली की बात आती है। एक राजा जो बिना सोचे समझे अपना खजाना लुटाता रहता है, वो आखिर में अपना सिंहासन खो देता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, और दूसरा उसकी प्रजा उसे कमजोर और मूर्ख समझने लगती है। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति जो अपना समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान लुटाता रहता है, वो आखिर में अपनी इज्जत खो देता है। सिद्धांत एक ही है, चाहे वो एक राज्य हो या एक रिश्ता। अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे इस विश्लेषण में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और शायद सबसे ज्यादा क्रूर लगा। इसमें कहा गया है कि लोग अक्सर उसी इंसान से सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं जो सबसे ज्यादा बलिदान करता है। तारीफ की जगह नाराजगी। ये क्यों? हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी सामान्य सोच के खिलाफ जाता है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका कारण जलन या ईर्ष्या नहीं है। इसका कारण है एक गहरी बेचैनी, एक डिस्कम्फर्ट। बेचैनी? हाँ, जब कोई एक व्यक्ति लगातार त्याग करता है तो उसकी सहनशीलता और अच्छाई बाकी लोगों के लिए खामोश आईना बन जाती है। आईना? कैसा आईना? एक ऐसा आईना जो उन्हें उनकी खुद की कमियां, उनका आराम, उनका स्वार्थ दिखाता है। आपका त्याग उन्हें खामोशी से याद दिलाता है कि वो कितना कम कर रहे हैं और कितना ज्यादा ले रहे हैं। और कोई भी उस आईने में रोज रोज नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, कोई नहीं देखना चाहता जो उसे असहज महसूस कराए। तो उस बेचैनी से बचने के लिए वो क्या करते हैं? वो उस आईने को तोड़ देते हैं। मतलब वो उस त्याग करने वाले इंसान को ही कम आंकना शुरू कर देते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है, और डिफेंस मैकेनिज्म। वो उसे बेचारा, कमजोर या भोला कहकर खुद को सही ठहराते हैं। अरे वो तो है ही ऐसा, उसे तो आदत है सहने की। हाँ, बिल्कुल यही। ऐसा सोचकर वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए जैसा कि लेखक कहते हैं, सबसे ज्यादा त्याग करने वाले लोग अक्सर सबसे कम सुरक्षित होते हैं। उनकी जराना नहीं होती, उन्हें बस सोख लिया जाता है, उनकी ऊर्जा को निचोड़ लिया जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही कड़वा सच है। और इसी से जुड़ी एक और धारणा है जिसे ये विश्लेषण चुनौती देता है कि वफादारी दुख सहने से हासिल होती है। हाँ, फिल्मों वाली बात। हाँ, फिल्मों में यही दिखाता है कि जो दोस्त आपके लिए गोली खाता है वही सच्चा दोस्त है। और असल जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं चलती। इस लेख में इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया गया है। तर्क ये है कि वफादारी का आधार भावनात्मक नहीं, बल्कि लेन देन पर आधारित होता है। ये सुनने में बहुत रूखा और सिनिकल लग रहा है। लग सकता है, लेकिन ये मानवीय स्वभाव का एक व्यवहारिक पहलू है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही निराशावादी नहीं है? मतलब क्या प्यार और दोस्ती में किए गए त्याग को भी सिर्फ लेन देन मान सकते हैं? देखिए, यहाँ लेन देन का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें नहीं है। इसका मतलब है मूल्य या वैल्यू। लोग उसके प्रति वफादार रहते हैं जिससे उन्हें किसी भी तरह का मूल्य मिलता है, चाहे वो सुरक्षा हो, खुशी हो, अवसर हो या मानसिक शांति हो। अच्छा, वो उस स्रोत के प्रति वफादार होते हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा करता है, न कि उसके प्रति जो उनके लिए सिर्फ खून पसीना बहाता है। अगर किसी का त्याग सामने वाले की जिंदगी में कोई सकारात्मक मूल्य नहीं जोड़ रहा, सिर्फ बोझ बन रहा है, तो वफादारी नहीं आएगी। तो अगर किसी की भूमिका सिर्फ दूसरों का बोझ उठाना है तो वो सिर्फ उपयोगी है, मूल्यवान नहीं। सही पकड़ा। और जैसा हमने पहले बात की, उपयोगिता तो अस्थायी होती है। बिल्कुल, जैसे ही कोई और वही काम कम शर्तों पर या ज्यादा खुशी से करने को तैयार हो जाता है, आपको बदल दिया जाता है। कोई धन्यवाद नहीं, कोई यादें नहीं, क्योंकि रिश्ता भावनात्मक लगाव पर नहीं बल्कि सुविधा पर टिका था। तो अगर ये सब इतना साफ है तो इंसान रुकता क्यों नहीं? वो देता ही क्यों रहता है, ये जानते हुए भी कि उसे कुछ नहीं मिल रहा? ये जाल इतना मजबूत क्यों है? ये इस पूरी पहेली का सबसे अहम सवाल है,
और इसका जवाब उस मनोवैज्ञानिक स्थिति में छिपा है जिसे हम डूबी लागत का भ्रम कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इंसान किसी चीज में सिर्फ इसलिए और ज्यादा निवेश करता रहता है क्योंकि वो पहले ही उसमें बहुत कुछ लगा चुका होता है। जैसे कोई जुए में हजारों रुपए हारने के बाद सिर्फ इसलिए और खेलता है ताकि वो पिछला पैसा वापस जीत सके। वो व्यक्ति जो हमेशा देता आया है, वो अपनी इतनी ज्यादा ऊर्जा, समय और भावनाएं उस रिश्ते में लगा चुका होता है कि अब रुकना उसे अपनी पूरी पिछली मेहनत को बर्बाद करने जैसा लगता है। मतलब रुकने का डर उस सच्चाई का सामना करने से भी बड़ा है कि जो कुछ दिया वो सब व्यर्थ गया। हाँ, रुकने का मतलब होगा उस कड़वे सच को मानना कि जो कुछ भी दिया गया उसकी कभी सराहना नहीं हुई, सिर्फ उसका उपभोग किया गया। और ये सच्चाई इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान उसी पुराने पैटर्न में रहना ज्यादा आसान समझता है। और फिर जब वो इंसान आखिरकार हिम्मत करके एक सीमा तय करता है, एक लाइन खींचता है, तो उसे क्या सुनने को मिलता है? स्वार्थी, कठोर, तुम तो बहुत बदल गए हो। हाँ, ये सबसे आम है। और ये आरोप असल में सामने वाले की बौखलाहट और डर को दिखाते हैं। असल में जो बदला है वो आप नहीं है, बल्कि शक्ति का संतुलन बदला है। बिल्कुल, पावर डायनामिक। पहले शक्ति उस व्यक्ति के पास थी जो ले रहा था, और अब वो उस व्यक्ति के पास आ रही है जो देना बंद कर रहा है। और जैसा कि इस विश्लेषण में कहा गया है, जब भी शक्ति का संतुलन बदलता है तो प्रतिरोध जरूर होता है। तो तुम बदल गए हो का असली मतलब अक्सर ये होता है कि अब मैं तुम्हें पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इस सब का क्या मतलब निकालें? देखिए, ये विश्लेषण एक सीधी और साफ बात कहता है। बलिदान आपकी ताकत नहीं है, ये एक रिसाव है, एक लीक जो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान, आपकी ऊर्जा और आखिरकार आपकी पहचान को खत्म कर देता है। ये आपको खाली कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक आदत नहीं है जिसे आसानी से बदल दिया जाए। इसके पीछे कोई गहरा डर भी तो काम कर रहा होगा। बिल्कुल, और ये समझना सबसे जरूरी है। ये जो त्याग करने की आदत है, ये तो सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी, असली नियंत्रक बहुत गहरा है, और वो है अस्वीकार किए जाने का डर, द फियर ऑफ रिजेक्शन। एक ऐसा डर जो आपको ये यकीन दिलाता है कि शोषित होना ठुकराए जाने से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि कम से कम शोषण में एक रिश्ता तो है, भले ही वो कितना भी खराब क्यों ना हो। जबकि ठुकराए जाने का मतलब है अकेलापन। हाँ, और ये डर कई लोगों के लिए इतना बड़ा होता है कि वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। अब इस चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम दूसरों को कितना दे सकते हैं, लेकिन शायद आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सबूत वो नहीं है जो हम दूसरों को देते हैं, बल्कि वो है जिसे देने से हम आखिरकार इनकार कर देते हैं।